नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी द्वारा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे लोकसभा में दिए गए भाषण को। इस भाषण को मैं इस अपने वीडियो में डिकोड करने का प्रयास करूँगा। राहुल गांधी ने जो मेन बात कही, जो खुल करके कही कि आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग चौबीसों घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 और असत्य 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 पर जी रहे हैं। खुले तौर पे उन्होंने ये बात कहा। जब इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर के प्रतिकार किया कि ये बहुत गंभीर बात है, तो उन्होंने अपनी बात को गोल मोल कर दिया, उसको गवा दिया कि हिंदू मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है। समझ रहे ना? आपके अलावा भी बहुत सारे हिंदू हैं। तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि राहुल गांधी की फितरत क्या रही है हिंदुओं को लेकर के, उसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वो एक दिन का दिया गया बयान नहीं, वो जानबूझ कर दिया गया बयान था। 2008 में जब 26/11 हुआ था, तो उसके एक साल बाद ही राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से बात करते हुए एक कमरे में बात कही थी कि भारत को जितना खतरा इस्लामिक आतंकवादियों से नहीं है, नक्सलवादियों से नहीं, उससे ज़्यादा कट्टरवादी हिंदुओं से। और उन्होंने भगवा आतंकवाद के बारे में उसी समय चर्चा की थी। बाद में उसी बात को बढ़ाया गया था सुशील कुमार शिंदे द्वारा 2013 में। बाद में इसके लिए उनसे जब संसद में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी। राहुल गांधी ने उसके बाद भी 2017 में गुजरात चुनाव के ठीक पहले उनकी एक मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई थी, एक गुप्त रूप से बैठक की गई थी। तो वहाँ मुसलमानों से उन्होंने कहा था कि भैया जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों की पार्टी है। तो मुसलमानों ने कहा था कि आप तो जा करके मंदिर मंदिर घूमते हो, कह रहे हो कि मुस्लिमों की पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब दिखावे के लिए होता है, किया जाता है। अब मैं मंदिरों में कम दिखूंगा आपको, मस्जिद ज़्यादा जाऊंगा, मैं मस्जिदों में ज़्यादा दिखूंगा। राहुल गांधी के बारे में एक अफवाह उड़ाई गई, कहा गया उनके बारे में कि वो जनेऊधारी जो है वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति के माँ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हो, पिता जो है पारसी हो, बाबा भी जो जिसका पारसी रहा हो, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तो माँ बाप के अलावा, बाबा के अलावा कोई और चीज़ें काम नहीं करती हैं। दादी अगर वो थी हिंदू थी तो दादी ने पारसी से शादी की थी, और इतना घाल मेल मिला हुआ है। तो मेन माँ बाप का अगर देखोगे, बाबा भी पारसी है, तो ये दत्तात्रेय ब्राह्मण कहाँ से होगा? और किस ब्राह्मण ने इनका जो है जनेऊ संस्कार कराया था, यज्ञोपवीत किसने कराया था? सोनिया गांधी ने करवाया होगा बुला करके कि आप राहुल गांधी का हम यज्ञोपवीत करवा दें। ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यानी कि बहन जो है प्रियंका वाड्रा वो खुद क्रिश्चियन है, बहनोई जो है वो क्रिश्चियन है। ये हिंदुओं से पूरी तरह घृणा करने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती इनके साथ ये है, इनका बैड लक ये है, इनकी मजबूरी ये है कि देश की लगभग 82% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। अब सत्ता में बने रहना है, 60 साल तक ये लोग सत्ता में थे और अभी भी बने रहना है, तो 80% आबादी को आप इग्नोर कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या किया जाए कि हिंदुओं में दो फाड़ कर दी जाए। कुछ हिंदू सीधे होते हैं, सहिष्णु होते हैं। हमेशा से हिंदू सीधा समाज है, सहअस्तित्व को मानने वाला रहा है, वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पर रहा है, पूरी तरीके से अहिंसक रहा है, पूरी दुनिया की सबसे अहिंसक कौम रही है। इसीलिए यहाँ पे पहले मुगलों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने किया, सीधे साधे लोगों को वोट डालो और राज्य करो के नीति करने वाले। अब ऐसे समाज ने जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में असर्ट करना शुरू कर दिया, आज खुल करके वो विरोध कर रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ जा रहे हैं, मुसलमानों को करारा जवाब दिया जा रहा है। उन जिन मुसलमानों से डर लगता था पुलिस को जाने में उनके क्षेत्र में, आज उनके बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस जो है वो घसीट करके ले जा रही है। कहीं ना कहीं उनको कानून के दायरे में लाया गया है, कट्टरपंथिता पे सीधा सीधा वार किया गया है। इस देश में जो कि अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यकों के ऊपर भारी पड़ते थे। तो ये बात कांग्रेस जैसे लोग, जो कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते थे, उनके नाम पे उनका एक मुफ्त वोट बैंक लेते थे इसी तुष्टीकरण के नाम पर, और जो है हिंदुओं को जातिगत के नाम पे बांट बूट करके 40-42% वोट पा करके सत्ता बने रहते थे। लेकिन जो इस देश के कोर संस्कृति को वाहक रही है, आरएसएस रहा है, पैतृक संगठन रहा है, उसके अंदर भी हिंदू परिषद आया, बजरंग दल आया, जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे को उठाया। वो राम मंदिर जो हमारे हिंदुओं के आस्था के प्रतीक है, पूरे दुनिया में फैले हुए करोड़ों हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, उनका मंदिर तक नहीं बन पाया। अब उनका भव्य राम मंदिर बना, मुस्लिम तुष्टीकरण पर करारा वार हुआ, इस देश में हिंदुओं के अंदर फिर एक गौरव की भावना आई।
मेजोरिटी के साथ 2 बार सरकार बनी, इनकी हिपोक्रेसी ख़त्म हुई। लेफ्टिस्ट जो इकोसिस्टम था, वामपंथियों का पूरा जो इकोसिस्टम था, इस्लामिक कट्टरपंथी जो उसमें शामिल थे, जिसमें पूरा विदेशी फंडिंग होती थी, बड़े बड़े एनजीओ जो हिंदुत्व के खिलाफ काम करते थे, डिसमेंटल हिंदुत्व की जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब सेमिनार आयोजित करते थे, कार्यक्रम चलाते थे, किस तरीके से हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इनको वो चीज़ पच नहीं रही कि किस तरीके से हिंदू वोट बैंक के सहारे हिंदू आज असर्ट कर रहा है पूरे दुनिया में। अब क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गया, इस्लामियत हो गई, सब एक ईश्वर को मानने वाले लोग ये कह रहे हमारे अलावा सब फालतू है, सब बेकार है, सबको अपने में कन्वर्ट करवाओ या उनकी हत्या करो, बराबर वो करो। अब हिंदू इस समाज में पूरे दुनिया के नक्शे में जब उभर करके आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी जो पश्चिम को हर मुद्दे पे जवाब दे रहे हैं, यूरोप को पूरा जवाब दे रहे हैं, अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, इस्लामिक कंट्री में जिसकी हनक पहुंच रही है, जिसके पास दुनिया की 20% आबादी है, सबसे बड़ा मार्केट है, तो आप उससे डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते हो। तो नरेंद्र मोदी के अगुवाई जिस तरीके से भारत की वैश्विक छवि बनी है, एक कट्टर नेता के तौर पे आए हैं जो किसी से दबता नहीं है। चीन तक की हालत आज उसने ख़राब कर दी है, तिब्बत का मुद्दा उछाल दिया है। अब ये सारे इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी सरकार डाइजेस्ट नहीं हो रही। जॉर्ज सोरोस तो $1 बिलियन इस चुनाव में लगा के बैठा हुआ था कि इसको हटाओ, इस सरकार को, मोदी को हटाना है। कांग्रेस के पास पैसे संसाधन की कमी नहीं थी, पूरा इकोसिस्टम यूट्यूबर से लेके मीडिया से लेके सारा प्रोपोगंडा रचा गया। अब इसे भी ये था कि हिंदुत्व में कह तो सारे जो हिंदू सीधे लोग तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार बीजेपी के चक्कर में हम कट्टर हो रहे हैं, हमें ये सब सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में दो फाड़ हो जाए। और प्लस ऊपर से संविधान हटाने का जो गलत नैरेटिव दिया गया, आरक्षण हटाने का दे दिया गया, तो इस तरीके से अफवाह के सहारे जातिगत आधार पर घृणा भरी गई और मुस्लिमों का एक सूत्र वोट लेने के लिए के सहारे जिनकी रणनीति वो कारगर रही, कुछ हद तक की कम से कम नेता विपक्ष बन गए। लेकिन इनको जो हिंदू एकता है बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती कि बेसिकली ये सब क्रिश्चियन है, इनके अंदर तो हिंदुओं को लेकर घृणा भाव रहा है कि इतने साल से दबी कुचली कौम जो है वो कहाँ से इतना असर्ट कर रही है। ये राहुल गांधी की घृणा थी, जिस घृणा के चलते उन्होंने कहा कि हिंदू मतलब होता है हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और असत्य असत्य असत्य। हिंदू इस तरीके का कभी नहीं रहा। अब हिंदू स्वाभिमान साथ खड़ा होगा तो ये बात इनको डाइजेस्ट नहीं होगी। ये तो इस्लाम से डरने वाले लोग हैं। अभी हिंसा क्या होती है, राहुल गांधी आप जरा इस्लाम के खिलाफ बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या होती है हिंसा। क्या आपके अंदर हैसियत है? क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल दें, सिखों के खिलाफ बोल दें, इस्लाम के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।